ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। यकीनन पूरी कौम हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी और अफ़वाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। अमेरिकी सदर का बयान पाकिस्तान की सिफारती फतह है। ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ जंग में फतह पर पाकिस्तान की मौतरफ है। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज दोबारा इज्जत और तौकीर दी है। यह पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा और जावेद मिसाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाक फजाइया और पाक बहरिया ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन महादेव का आगाज कर दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पहले ही बता चुके, गैर कानूनी तौर पर भारतीय जेलों में कैद मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। कैदियों से जबरदस्ती पाकिस्तानी मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं जिन्हें भारत फेक एनकाउंटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चीनी रेट तय होने से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब कमा चुकी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिटर जनरल का इंकिशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा कि 42 फैमिलीज ने 300 अरब रुपए कमाए। वजारत सनत व पैदावार ने चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। सेक्रेटरी सनत ने जवाब दिया, टैक्स इसलिए खत्म किए गए ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिले। मेंबर PAC ख्वाजा शेराज महमूद बोले, सुभान अल्लाह, इंडिया में चीनी की कीमत को डी रेगुलेट कर दिया गया है। यहाँ किसी को देसी खंड बनाने की इजाजत नहीं। दूसरी जानिब कई शहरों में चीनी का रेट 200 रुपए किलो से बढ़ गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने चीनी का रेट 172 रुपए मुकर्रर तो कर दिया मगर कहीं से मिल नहीं रही। दुकानदारों ने कहा चीनी 180 से 182 रुपए किलो मिल रही है तो 172 रुपए में कैसे बेचें। हुकूमत ने तो 172 रुपए जो है ना चीनी फिक्स किया रेट इसका, लेकिन हम 200 में लेने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन अगर मिले तो गायब हो गई है चीनी। तो समझ ले कि मार्केट में है ही चीनी, तो मिल ही नहीं रही। हम जो छोटे दुकानदार हैं हमें तो मंडी में से भी नहीं मिल रही। इस वास्ते चाहिए मुनाफेखोर जेडे है थोक वाले उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल करे। नहीं मिलती भाई, अगर हाल किया जाए चंगा। बेटे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बानी PTI ने कासिम और सलेमान को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, तहरीक के लिए पार्टी को हिदायत दे दी हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI की गुफ्तगू। उधर PTI की क़यादत 5 अगस्त के एहतजाज से हिचकिचाहट का शिकार। मरकजी क़यादत ने एहतजाज तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। एहतजाज कहाँ होगा? सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपनी जान छुड़ा ली। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। बानी के बेटों का एहतजाजी तहरीक में शरीक न होने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज एक्स पर पैगाम दिया। कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था।
पीटीआई को एक और बड़ा झटका, एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली को एटीसी इस्लामाबाद ने 10 साल की सजा सुनाई। NA1 चित्राल की निशिस्त खाली करार दे दी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन सेनेटर एजाज चौधरी, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर और MNA अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे चुका है। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि सिस्टम फेयर चले और बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। खान साहब की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे, नाहक जेल में 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद निकलेंगे, पुरअमन निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से कबल फरीक को सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो जाए तो वो शहनशाहियत होती है। वक्त है एक दूसरे के गरीबानों से हाथ निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाकयात में हालिया सजाओं का जिक्र, PTI रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला उठा दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुखालिफिन को चैलेंज, हुकूमत गिराने की तुम्हारी औकात नहीं। जब भी हम कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं, ये गिरफ्तारियां और नाअहलियां शुरू कर देते हैं। ये जो मर्जी कर लें, हम घबराए नहीं। मुखालिफिन घबराए हुए हैं। 5 अगस्त को पेशावर में सबसे बड़ी रैली की क़यादत करूंगा। अली अमीन गंडापुर की असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के सामने सरेंडर करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। बानी PTI और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर को रिहा करो। अपोजिशन अरकान की पंजाब असेंबली में नारों से एंट्री। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नाजेबा जबान और हाथापाई के हक में नहीं, हमारे एहतजाज में एक गमला भी नहीं टूटा। कल का दिन स्याह नहीं, स्याह तरीन दिन था। हमारे MPAs पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। जिन लोगों ने हमला किया उनकी शनाख्त वीडियोज में वाज़ेह है। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जवाब दिया। हसन रियाज पर खालिद निसार डोगर ने हमला किया। इम्तियाज शेख ने स्पीकर को गालियां दी। ये गालियां देते हैं, मानते भी नहीं। किसी MPA ने ऑपोजिशन के रुकन को कोई धक्का नहीं दिया। मीडिया हॉल में जो वाकया हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल फाइनल। 2 अगस्त को लाहौर आमद मतवक़्क़े। ईरानी सदर लाहौर पहुंचकर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। मसूद पिज़ेश्कियान की इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत, बॉर्डर्स मैनेजमेंट, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत अहम अमूर पर मुशावरत होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत मतवक़्क़े है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अमराज दिल के इलाज का वादा पूरा कर दिया। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी किया। अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए 16 अजला में कीट लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल करने का हुक्म दे दिया। कहती हैं एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिजली की लोड शेडिंग और बढ़ते बिलों के खिलाफ सिंध असेंबली यकज़बान। नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को अपना निज़ाम दुरुस्त करें। बिजली मीटर्स पर प्रीपेड की सहूलत दी जाए, सार्फिन को इज्तमाई सजा ना दें।
एक शख्स कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सजा बाकी लोगों को नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान हैं। अगर सिंध असेंबली की करारदाद की अहमियत नहीं तो फिर हम यहां बैठे क्यों हैं? कोई ऐसा कानून बनाएं कि तमाम बिजली कंपनीज अमल दरामद की पाबंद हों। पीडीएम में पंजाब का दरियाए चिनाब, जहलुम और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। 30 से 31 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब और जहलुम में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। दरियाए रावी से मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर आइंदा 24 घंटों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। आइंदा 48 घंटों में रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान को आखिरी पूल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। उज़्बेकिस्तान में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स 30 जुलाई को होंगे।